इस शरीर के जीवंतता रखने के लिए प्राण वायु का है। जो महत्व समाज में सहयोग, शिष्टाचार और सदाचार का है। जो महत्व एक जननी के लिए वात्सल्य का और ममता भाव का है। महानुभाव, न्याय की कसौटी पर कसा हुआ धर्म, न्याय की कसौटी पर किया हुआ व्यवहार, न्याय की कसौटी पर परीक्षित नीति और सिद्धांत सदैव और सर्वत्र सुखकर होते हैं। तत्काल में भले ही वह कष्टदायक प्रतीत हों, किंतु अंततो गत्वा हर्ष, सुख, शांति और आनंद को देने वाले ही होते हैं। महानुभाव, बड़ा व्यक्ति वह नहीं कहलाता जो सत्तारूढ़ है, जिसके अधीन बहुत प्रजा है, जिसके पास अमित वैभव है, जो पराक्रमी है। अपितु बड़ा व्यक्ति वह कहलाता है जो सदैव अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ ईमानदारी से पालन करता है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे लघु पद पर ही आसीन क्यों न हो, तब भी वह महान है। उच्च पद पर आसीन हुआ व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी क्यों न हो, किंतु अन्याय से यदि युक्त है तो वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। कोई राजा यदि अन्याय करता है या अन्याय का पक्ष लेता है तो वह राजा निस्संदेह निंदनीय हो जाता है। प्रजा का एक छोटा सा नागरिक यदि न्याय के साथ चलता है तो वह भी देवों के द्वारा प्रशंसनीय वंदनीय होता है। महानुभाव, अपन भारतीय इतिहास को उठा करके देखें तो ज्ञात होगा जिन राजाओं ने, जिन नागरिकों ने, जिन सज्जनों ने न्याय की लकीर को नहीं छोड़ा, उनके नाम आज तक सम्मान के साथ इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षर में जैसे अंकित हों। किंतु जिस व्यक्ति ने न्याय को द्रोहित कर दिया, अन्याय के साथ रहा, तब वह न व्यक्ति रहा न उसका वैभव रहा और आज तक वह निंदा का पात्र बना है। उदाहरण के तौर पर देखें, श्री रामचंद्र जी न्याय के साथ रहे, रावण अन्याय के साथ रहा। रावण ने पर स्त्री का हरण किया, यह उसके मर्यादा के खिलाफ था, ये मानव धर्म के विपरीत है, यह न्याय और नीति के विरुद्ध है। इसलिए उस एक दोष के कारण, अन्याय के कारण अपने समग्र वंश सहित लगभग वह विनाश को प्राप्त हो गया। उधर रामचंद्र जी न्याय के साथ रहे, ईमानदारी से रहे, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास भी स्वीकार किया। सीता जी का अपहरण भी किया रावण ने, किंतु फिर भी वह त्रिखंडाधिपति रावण अपने ही अन्याय, छल, कपट और अनीति के कारण विनाश को प्राप्त हो गया। महानुभाव, न्याय के साथ रहने वाला व्यक्ति हीरे की तरह से है। हीरा चाहे सोने में जड़ा हुआ हो तब भी हीरा है, जमीन पर पड़ा हुआ हो तब भी हीरा है, कांच के पास रखा हो तब भी हीरा है, पीतल, तांबे, लोहे में जड़ दिया जाए तब भी हीरा है। कहीं हीरे की कीमत कम नहीं हो जाती। इसी तरह से जो व्यक्ति अन्याय के साथ रहने वाला है वह कांच के टुकड़े की तरह से है। कांच का टुकड़ा चाहे वह तिजोरी में रखा है चाहे ज़मीन पर पड़ा है, वह कांच का टुकड़ा ही रहेगा। क्षण भर के लिए किसी को धोखा भले ही दे दिया जाए, अंततो गत्वा परीक्षक उस कांच को कांच मान करके फेंक ही देंगे। हीरे के साथ
अधिक समय तक वह टिक नहीं सकेगा। जैसे हंस पक्षियों की सभा में बगुला टिक नहीं सकता, कोयल के बीच में काक अधिक समय तक अपने असली रूप को छुपा नहीं सकता। ऐसे ही अन्यायी व्यक्ति न्यायशील और सज्जन व्यक्तियों के बीच में अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। न्यायवान व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं। पांडवों ने न्याय का सहारा लिया और धृतराष्ट्र से निवेदन किया, हमें न्यायपूर्वक हमारा हिस्सा दे दें। किंतु दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। न्यायपूर्वक आप देना चाहते हैं तो आधा हमें दे दें, और नहीं तो आप हमें केवल सिर्फ 5 ग्राम दे दें, हम उसमें ही संतोष के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। किंतु वह भी दुर्योधन ने नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ वह महाभारत के युद्ध में लगभग विनाश को प्राप्त हुआ और पांडव उस महाभारत के युद्ध में विजय अवस्था को प्राप्त हुए। न्याय की शक्ति 3 लोक में सबसे बढ़कर के होती है। न्यायप्रिय वही होता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव अप्रमत्त रहे, अधिकारों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करे। जो सदैव अपने अधिकारों का प्रयोग परहित के लिए करते हैं और कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, विश्व उनके चरण की रज पाने के लिए लालायित रहता है। वही इतिहास बनाने वाले होते हैं, उनके चरण चिन्ह युग युगों तक जीवंत रहते हैं। महानुभाव, न्यायप्रिय दुष्टर को देखिए, युद्ध के बाद अपने अरी को, शत्रु को वे रणनीति सिखाते थे। युद्ध क्षेत्र में उन्हें आमने सामने युद्ध भी करते थे। न्यायप्रियता ये होती थी, युद्ध में भी कोई भी अनीति का, अन्याय का सहारा नहीं लेता, मर्यादा का लोप नहीं करता। न्यायशील व्यक्ति वह रूखा दिखाई देता है, वह मोह का संवर्धक नहीं हो सकता, मोह की पुष्टि नहीं कर सकता। मोह का पोषण और न्याय की राह पर चलना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी जी ने महापुराण में लिखा है, न्यायानुवर्तन जीव नहीं युक्तम स्नेय वर्तनम। न्याय के मार्ग पर वर्तन करने वाले जीवों के द्वारा स्नेह का वर्तन युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। जैसे राजा वसु ने स्नेह के कारण अपनी गुरु माँ का पक्ष लिया और पर्वत के कहने से कह दिया कि अज का अर्थ वक्रा होता है। नारद ने कहा अज का अर्थ वक्रा होता है, ब्रह्मा भी होता है, अजन्मा होता है, किंतु यहाँ प्रसंग हवन का है, इसलिए प्रसंग के अनुसार यहाँ अज का अर्थ गुरु महाराज क्षीर कदम ने 3 साल का पुराना धान्य बताया था जो पुनः उत्पन्न न हो सके, उससे हवन करना चाहिए। किंतु पर्वत की माँ वसु से प्रार्थना कर चुकी थी कि तुम्हें मेरे पुत्र का पक्ष लेना चाहिए, और आपके गुरु दीक्षा लेने के पूर्व यह कहकर के गए थे कि मेरे पश्चात मेरे पुत्र और पत्नी का ध्यान रखना, तुम भविष्य में राजा बनोगे। महाराज विश्वावसु का पुत्र राजा वसु उस मोह के कारण पर्वत का पक्ष लेता है। जिस वसु की ख्याति थी दूर दूर तक, न्याय के लिए प्रसिद्ध था, जिसका आसन स्फटिक मणि का बना हुआ था, लोग दूर से देखते थे, ऐसा प्रतिभासित होता था कि राजा वसु आकाश में अधर सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है। उसकी न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी, किंतु मोह के कारण उसने पर्वत का पक्ष ले लिया और असत्य का व्याख्यान कर दिया। नारद ने एक बार कहा कि महाराज सत्य बोलो, दूसरी बार भी कहा, तीसरी बार कहा, किंतु वसु उस बात पर अडिग रहा मोह के कारण कि नहीं, आज का अर्थ तो वक्रा ही होता है, बकरे की बलि देना चाहिए। जैसे उसका सिंहासन ध्वस्त हो गया
टूट गया, जमीन फटी और वह सिंहासन से समा गया, मृत्यु को प्राप्त करके नरक में गया। अन्याय के साथ रहने वाला व्यक्ति कितना भी अपने आप को होशियार बताए, किंतु अन्याय के मार्ग पर चलना कोयले की खदान में प्रवेश करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोयले की खदान में चलने वाला व्यक्ति वह साफ सुथरा निकल के बाहर आ जाए। महानुभाव, महाराज मेघरथ के बारे में आपने सुना होगा। शोले में तीर्थंकर भगवान शांतनाथ या पूर्व भव में तीर्थंकर घनरथ के पुत्र थे। मेघरथ दया, करुणा आदि के लिए उनकी प्रसिद्धि थी। बड़े सत्यवादी थे, ईमानदार थे, न्यायप्रिय थे। देवलोक में चर्चा चल रही थी, सुधर्मा सभा लगी हुई थी, न्यायप्रियता के लिए कौन प्रसिद्ध है। बताया कि महाराज मेघरथ बहुत प्रसिद्ध हैं। दो देवों ने परीक्षा लेने की ठानी और वे वाज और कबूतर का रूप बना करके आए। कबूतर आगे उड़ता हुआ आया, महाराज मेघरथ की शरण में गिर पड़ा, कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। महाराज मेघरथ ने उसे शरण दी, कहा तुम चिंता न करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तुरंत ही पीछे से बाज का भेष बना करके आने वाला देव आया। बाज कहता है मेरा शिकार मुझे दो। वह मनुष्य की आवाज़ में बोलता है। राजा मेघरथ ने कहा यह शिकार तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें भोजन चाहिए तो मैं तुम्हें भोजन सामग्री दे सकता हूँ, किंतु यह बाज पक्षी नहीं दे सकता। मैं मांस ही खाता हूँ, मुझे तुम्हारे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए, मांस चाहिए। राजा मेघरथ ने कहा मैं इस कबूतर को नहीं दे सकता, मुझे मांस चाहिए। यदि कबूतर तुम्हें इतना ही प्रिय है तो और किसी जंतु का मांस मुझे दे दें। मेघरथ ने कहा मैं किसी जंतु का मांस नहीं दे सकता। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तब मैं आपके दरबार में आपके सामने प्राणों का परित्याग करता हूँ, और आप कैसे दयालु हैं तब आपकी दया खंडित हो जाएगी, मैं भूख से तड़प करके अपने प्राण दे दूंगा। महाराज मेघरथ ने कहा यदि तुम्हें मांस ही इष्ट है तो मैं किसी और का तो नहीं दे सकता, अपना स्वयं का मांस दे सकता हूँ। ठीक है, अपना स्वयं का मांस दो, किंतु मुझे उतना ही चाहिए जितना मांस इस कबूतर में है। महाराज मेघरथ ने दरबार में तराजू उंगा करके एक पलड़े पर कबूतर को बिठाला, दूसरे पलड़े पर मांस अपनी जंघा से काट के रखते गए। किंतु कबूतर वास्तव में कबूतर नहीं था, देव था। अपनी माया से उसने अपना वजन बढ़ाता गया। महाराज मेघरथ मांस काट काट के रखते चले गए, किंतु फिर भी मांस वाला पलड़ा ऊंचा ही रहा, कबूतर के बराबर न हो सका। तब महाराज मेघरथ स्वयं ही उस पलड़े पर बैठ गए। जैसे ही बैठी कहा हे वाच, तो मुझे ही समग्र खा करके अपनी तृषा को, क्षुधा को शांत कर, मैं किसी और जंतु को तो नहीं दे सकता। इतना कहते ही वह देव, कबूतर और वाच अपने असली रूप में आ गए। महाराज मेघरथ के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और अपनी दक्षता की क्षमा मांगी। महाराज, जैसा आपके बारे में सुना था आपको वैसा ही पाया। देव माया से महाराज का शरीर जो घाव क्षत हुआ था उसे पुनः ज्यों की त्यों कर दिया। वही मेघरथ आगे चल करके जिन शासन के सोरे में तीर्थंकर भगवान शांतनाथ स्वामी हुए। महानुभाव, न्याय की राह पर चलने वाला कोई भी रहा हो, चाहे वह न्यायप्रिय पांडव थे, चाहे न्यायप्रिय श्री रामचंद्र जी थे, चाहे न्यायप्रिय श्री मेघरथ राजा रहे, चाहे हरिश्चंद्र रहे, कोई भी रहे, जिसने न्याय का साथ लिया वह शाश्वत हो गया। जिसने न्याय को छोड़कर अन्याय का सहारा पकड़ा वह विलय को प्राप्त हुआ। महानुभाव, यद्यपि अयोध्या का राज्य तो राम को ही मिलना था और महाराज दशरथ चाहते भी थे, किंतु अब राज्याभिषेक होने के कुछ समय पूर्व ही केकया ने वरदान मांगे कि आपने पूर्व में मुझे वचन दिया था, वरदान दिए थे, मैं उन्हें चाहती हूँ और मैं उसमें चाहती हूँ मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलना चाहिए। वचन से बंधे हुए महाराज दशरथ ने अपने वचनों को नहीं तोड़ा। रानी को बहुत समझाया, राम के बिना मेरा जीवित रहना बड़ा मुश्किल है, किंतु रानी ने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए, नहीं तो आप अपने सत्य को खंडित करो। ठीक है, यह जब समाचार श्री रामचंद्र को विदित हुआ, उन्होंने कहा पिताश्री आप सत्य के लिए चिंता न करें, आपके सत्य की रक्षा होगी और राज्य
भरत को ही प्राप्त होगा। मैं वनवास में जाकर के वन का राज करूँगा। ये आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है, मुझे प्राकृतिक स्थान में रहने का अवसर प्राप्त होगा। यह समाचार जब भरत को मिला तो राम को मनाने के लिए पहुँचते हैं और कहा, भाई राज तो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, तुम बड़े हो, तुम्हें राज मिलना चाहिए। राम कहते हैं, नहीं, राज्य आपका है, पिता ने आपको दिया है, इसके अधिकारी आप ही हैं। राम कहते हैं राज्य भरत का है, भरत कहते हैं राज्य आपका है। दोनों में विवाद चल रहा है, यह न्यायशीलता है। राम कहते हैं ठीक है कि राज्य तुम मेरा कहना चाहते हो, किंतु सत्यता ये है कि पिता ने जब आपके लिए संकेत किया है तो राज्य आपका है। भरत कहते हैं माँ के आग्रह से पिता ने मुझे राज्य की घोषणा की, किंतु उसके पहले तो घोषणा आपके राज्य के लिए हो चुकी थी। राज्य आपका है, आप बड़े हैं, इस रघुकुल के आप श्रेष्ठ हैं, सूर्यवंशी हैं, तो आप राज के अधिकारी हैं। महानुभाव, न्यायप्रियता ये कहलाती है कि व्यक्ति जब न्याय के प्रति कटिबद्ध होता है, सन्नद्ध होता है, तब फिर किसी मोह, आवेश, लोभ, लोकलाच की परवाह नहीं करता और न्याय के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। हम भी न्याय के साथ जीना सीखें। मेरी भावना की 4 पंक्ति आपको याद हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। इन पंक्तियों को बार बार चिंतन करें और न्याय को अपने जीवन में बसाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।